Hello everyone, I am Mitesh Parmar and today we are going to study a topic which is Apache Kafka, a tool used in big data. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिग डेटा सब्जेक्ट है और उनको अपाचे काफका टूल समझना है रियल वर्ल्ड एग्जांपल से. सो लेट्स डाइव इन. सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा, तो हम समझते हैं बिग डेटा होता क्या है. तो बिग डेटा मतलब होता है जैसे कि आजकल के टाइम पे हम हर सेकंड डेटा जनरेट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, गूगल सर्चेस, नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजेक्शंस. तो ये सब मिलके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएट कर देते हैं. जैसे तो इनको प्रोसेस भी तो करना पड़ता होगा ना. तो जैसे ट्रेडिशनल टूल्स पहले करते थे, जैसे कि एक्सेल या नॉर्मल डेटाबेस जो थे वो करते थे इनको प्रोसेस. पर इतना मैसिव डेटा को हैंडल करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है. इसलिए ये एक जो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया है, मतलब ऐसा डेटा जो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो कि नॉर्मल सिस्टम से एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए हम अलग अलग चीजें लाई. जैसे इसमें 3 वी होते हैं. पहले हम वो 3 वी समझ लेते हैं. पहला है वॉल्यूम, कि डेटा की क्वांटिटी कितनी है. जिसमें बेसिकली डेटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. और वेलोसिटी होता है मतलब कि डेटा किस स्पीड पे जनरेट हो रहा है. और वैरायटी मतलब डेटा का फॉर्मेट कितने टाइम, मतलब अलग अलग फॉर्मेट डेटा का होता है, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एक्स्ट्रा. जैसे एग्जांपल हम ले तो नेटफ्लिक्स के पास हर सेकंड मिलियंस ऑफ एक्शन होता है. जैसे कि वो कोई मतलब अपलोड हो रही है मूवी, कोई स्ट्रीम कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई पॉज प्ले, तो इतना सारा डेटा जनरेट होता है. तो उस वजह से बिग डेटा बोलते हैं उसको भी. अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रियल टाइम स्ट्रीमिंग. अब जब इतना डेटा आ रहा है तो सवाल उठता है कि इसे हैंडल कैसे करेंगे. तो पहले डेटा को बैच प्रोसेसिंग से हैंडल किया जाता था, लेकिन आजकल के फास्ट वर्ल्ड में सब कुछ रियल टाइम चाहिए. आपको बताइए, जोमेटो ये सब आ गए हैं. अब इसमें अगर रियल टाइम डेटा यूज नहीं होगा तो कैसे, जैसे डिलीवरी करते हैं तो कैसे होगी वो, मतलब जैसे अब हमने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया जोमेटो से, तो वो उधर पहले जाएगा, वो रेसिपी बन के आएगी. तो उसमें रियल टाइम स्ट्रीमिंग चाहिए, वरना ये पॉसिबल नहीं है. तो जैसे यहाँ पे रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग का रोल आता है. रियल टाइम स्ट्रीमिंग का मतलब है जैसे डेटा जैसे ही जनरेट होता है वैसे ही प्रोसेस भी हो जाता है. जैसे काफका से सिस्टम ये इंश्योर करते हैं कि डेटा लैग फ्री फ्लो करे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. जैसे अपन ने अभी एग्जांपल लिया जोमेटो का, और तो जोमेटो पे हमने ऑर्डर करा कुछ और वो रेस्टोरेंट के पास गया हमारा ऑर्डर. तो इस बीच में कुछ भी लैग नहीं होना चाहिए, कुछ भी ना कोई डिले होना चाहिए, मतलब कुछ डेटा स्मूथली चले जाए, मतलब आते ही प्रोसेस भी हो जाए. तो ये काम जो संभालना है ये काफका करता है अपना. तो यही है काफका का काम. तो हम समझते हैं बैच वर्सेस स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बीच में डिफरेंस. तो बैच प्रोसेसिंग मतलब ये होता है कि डेटा कुछ टाइम तक कलेक्ट होता है और एक साथ प्रोसेस होता है. जैसे बैंक में हम दिन के एंड में सारे ट्रांजेक्शन को एक बैच में प्रोसेस करते हैं. और स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर जैसे डेटा आता है उसी मूवमेंट पर प्रोसेस हो जाता है. जैसे कि हमने अभी हाल बात करी रियल टाइम स्ट्रीमिंग की, जोमेटो का एग्जांपल लिया था, उबर का भी एग्जांपल. तो वही होता है. तो काफका स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए बना है. मतलब जैसे ही डेटा आए, काफका यूज फॉरवर्ड कर देता है अप्रोप्रिएट सिस्टम को बिना डिले करे. तो जैसे ही अपन ने कुछ मतलब डेटा आया, ऐसे जोमेटो पे कुछ डिले ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट के पास बिना कुछ होए मतलब डिले हुए वो उसको फॉरवर्ड कर देगा रेस्टोरेंट को, जो अपनी रिक्वेस्ट है. तो इसके लिए काफका बहुत काम आता है. और काफका इसलिए बिजनेसेस में भी बैकबोन की तरह यूज होता है. मतलब बैकबोन है वो रियल टाइम बिजनेसेस का. अब हम समझते हैं अपाचे काफका का कोर कॉन्सेप्ट. काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम है. जैसे प्रोड्यूसर डेटा भेजते हैं और कंज्यूमर डेटा रिसीव करते हैं, दोनों के बीच में काफका एक्ट करता है एज अ ब्रिज. तो जैसे एक टर्म यूज होता है इसमें, टॉपिक होता है. टॉपिक बेसिकली एक कैटेगरी होती है जहाँ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है. जैसे नेटफ्लिक्स के लिए एक टॉपिक हो सकता है यूजर एक्टिविटी, और उबर के लिए राइड अपडेट की वो राइडर कहाँ तक पहुंचा, पिकअप करने आ रहा है, राइड कहाँ तक गई, ऐसा. और काफका इन मैसेजेस को एक ऑर्डर सीक्वेंस में रखता है ताकि कोई मैसेज स्किप ना हो. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि काफका हॉरिजॉन्टली स्केलेबल है. मतलब आप कितना भी डेटा भेजो, काफका हैंडल कर लेगा. तो वो मेनली वही बिग डेटा के लिए बना है. तो मतलब कितना भी डेटा हो स्केलेबल है. तो बिग डेटा के लिए वो अप्रोप्रिएट है. नाउ लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ अपाचे काफके. तो अपाचे काफके को लिंक्डइन के अंदर अराउंड 2010 में उसका बर्थ हुआ था.
लिंक्डइन को रियल टाइम ट्रैकिंग और लोग एग्रेशन के लिए एक एफिशिएंट टूल चाहिए था। तो उन्होंने अपना इंटरनल सॉल्यूशन बनाया जिसका नाम उन्होंने काफका रखा, मतलब ये बेसिकली लिंक्डइन ने क्रिएट किया है। और 2011 में ये ओपन सोर्स बन गया था अंडर अपाचे फाउंडेशन है, उन्होंने इसको ले लिया था। उसके बाद फिर काफका कंटिन्यूसली इवॉल्व हुआ, न्यू फीचर्स आए जैसे काफका स्ट्रीम्स और कनेक्ट। कंपनीज ने इसने अपने प्रोडक्शन सिस्टम में अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। आज के टाइम में काफका बिग डेटा इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, मतलब ये हर जगह काम आता ही है। तो अब देखते हैं काफका का आर्किटेक्चर। तो काफका आर्किटेक्चर में कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला है जैसे प्रोड्यूसर, ये डेटा भेजता है, जैसे डेटा मैसेज हो गया, डेटा जनरेट करता है। ब्रोकर होता है इसके अंदर, ये काफका का सर्वर होता है जो डेटा को स्टोर करने का काम आता है और मैनेज करता है। इसमें अब टॉपिक होता है, ये डेटा चैनल्स होते हैं जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और अपना पार्टीशन होता है, इसमें जो टॉपिक के छोटे सेक्शंस बनाता है, टॉपिक को मतलब छोटे सेक्शन में डिवाइड करता है और उसको पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए फिर आगे काम करता है। और फिर एक कंज्यूमर होता है जो डेटा को रीड करता है या यूज करता है। और फिर एक जू कीपर होता है जो क्लस्टर कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। अब हम देखते हैं कोर कंपोनेंट थोड़ा और डिटेल्स में। जैसे हमने बात करी प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर डेटा को जो काफका के अंदर जो डेटा है प्रोड्यूस करते हैं उसको पब्लिश करता है मेन डेटा को। और जो ब्रोकर्स होते हैं वो काफका के जो सर्वर्स होते हैं उसमें डेटा स्टोर होता है, उसको रेप्लिकेट भी करता है वो दूसरे मशीन्स में, कि डेटा कहीं लॉस ना हो जाए। और कंज्यूमर तो वही रीड करने के लिए एप्लीकेशन, उसको यूज़ करने के लिए। और टॉपिक और पार्टीशन में वही टॉपिक डेटा चैनल है और पार्टीशन उसको डिवाइड करता है, पोर्शंस होते हैं उसके, ताकि डेटा पैरेलली हैंडल कर सके अपन। अब वो डायग्राम में देख सकते हैं, वो टॉपिक है उसके अंदर पार्टीशन कर रखे हैं हमने। और क्लस्टर के अंदर मल्टीपल ब्रोकर्स मिलते हैं, इसमें एक क्लस्टर बनाते हैं फॉर स्केलेबिलिटी, ताकि कितना भी डेटा हो उसे स्केलेबल, मतलब डेटा को पूरा हैंडल कर सके। बचे काफके उसके लिए होता है वो। तो ये सब मिलके काफका को एक हाई परफॉर्मेंस और एक रियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ताकि डेटा का फ्लो कंटिन्यूस रहे। हमने आर्किटेक्चर देख लिया, कोर्स कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ लिया। हम देखते हैं कि इसका फ्लो मतलब वर्क कैसे करता है, इसका फ्लो देखें कि क्या है फ्लो इसका, नए आर्किटेक्चर का काफका का। तो जैसे पहले, सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर, डायग्राम के अंदर दिख रहा है। प्रोड्यूसर डेटा को मतलब जनरेट करता है, जैसे एक मैसेज भेजेगा पहले वो एक टॉपिक के अंदर, टॉपिक फिर वो ब्रोकर जो है उस डेटा को रिसीव करता है और उसको रेप्लिकेट कर देगा। आपने बताया अभी बताया था हमने, टॉपिक जो है वो डेटा को स्टोर करता है और उसको रेप्लिकेट करता है अलग अलग मशीन में, ताकि वो लॉस भी ना हो जाए। तो जो उस डेटा को रिसीव करता है फिर और रेप्लिकेट करेगा और फिर कंज्यूमर के पास जाएगा वो, तो कंज्यूमर उसको टॉपिक को स्टोर करेगा या मतलब उसको यूज करेगा डेटा को रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए, इन सब के लिए। तो यही इसका फ्लो फ्लो रहता है। और अगर हम एग्जांपल लें तो उबर ऐप में ड्राइवर की लोकेशन प्रोड्यूसर सेंड करता है, फिर क्राफ्ट का जो ब्रोकर है वो उसको स्टोर कर लेगा। और राइडर ऐप कंज्यूमर के थ्रू वो लोकेशन रियल टाइम अपडेट होती है। तो वही इसमें ये यूज है, जैसे मतलब अगर आप समझ नहीं आ रहा तो फिर ड्राइवर की लोकेशन हम पहले स्टोर मतलब प्रोड्यूस करेंगे। जैसे जो उबर ऐप है वो ड्राइवर की लोकेशन आपको सेंड कर देगी कस्टमर को, तो ये प्रोड्यूसर हो गया। और जो काफका का ब्रोकर है वो स्टोर कर देगा इसको लोकेशन को। जो ऐप है वो कंज्यूमर को डेटा दिखाएगी कि रियल टाइम में कि अपडेट हो रही है, ये यहाँ पिकअप करने आता है वो, तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये कंज्यूमर के एंड पे वो डेटा ऐसा यूज होता है। तो ये फ्लो है इसका। हम देखते हैं काफका इकोसिस्टम ओवरव्यू। काफका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स और होते हैं। जैसे काफका कनेक्ट हो गया, काफका स्ट्रीम्स और स्कीमा रजिस्ट्री। तो काफका कनेक्ट जो है ये एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन के लिए होता है। और काफका स्ट्रीम्स अपने रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। और स्कीमा रजिस्ट्री से हम डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये टूल्स काफका को एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाते हैं, ताकि डेटा बिना कोई डिले के मूव कर सके और प्रोसेस भी वैलिडेट हो सके। हम देखते हैं काफका रिलायबल क्यों है। ये इसके पीछे तीन सॉलिड रीजन है। पहला है रेप्लिकेशन, हर मैसेज की मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट ब्रोकर्स पे होती है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, डेटा डिस्क पे स्टोर होता है और क्रैश होने पर भी रिकवर हो सकता है। तीसरा एक्नॉलेजमेंट सिस्टम, प्रोड्यूसर को कंफर्मेशन मिलता है जब डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो जाता है। तो इसके लिए रिलायबल है ये।
अब हम रियल वर्ल्ड यूज केस देख लेते हैं इसके। वैसे हमने बात तो कर ही ली पीछे ही बहुत ज़्यादा, जोमेटो हो गया, उबर हो गया। तो अभी जैसे नेटफ्लिक्स में भी बात करी थी अपन ने, इसमें नेटफ्लिक्स में रियल टाइम यूजर ट्रैकिंग और रिकमेंडेशन के लिए यूज होता है ये। उबर में वही राइड अपडेट्स, ड्राइवर एलोकेशन, ड्राइवर की लोकेशन अपडेट करना, ये सब। और एयर बी इसमें बुकिंग के लिए, लिस्टिंग मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। बैंक में फ्रॉड डिटेक्शन और इंस्टेंट अलर्ट। और ई कॉमर्स में वही ऑर्डर ट्रैकिंग, लाइव इन्वेंट्री, मतलब वही आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया प्रोडक्ट, ये सब। मतलब जहाँ भी कंटिन्यूसली डेटा फ्लो हो रहा है, वहाँ काफका का काम आता है। इसके एडवांटेज दे देते हैं अपाचे काफका के। पहला, हाई परफॉर्मेंस, मिलियन ऑफ मैसेज पर सेकंड हैंडल करता है ये। दूसरा है स्केलेबिलिटी, क्लस्टर में इजीली न्यू वर्कर्स ऐड हो सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और रेप्लिकेट भी होता है। और इंटीग्रेशन, जैसे स्पार्क, फ्लिंक, हडूप, ये भी टूल्स होते हैं बिग डेटा के अंदर, ये सब भी कंपेटेबल है इससे। और ओपन सोर्स में कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है इसका। और ये सब काफका को इंडस्ट्री का फेवरेट टूल बनाते हैं। ये जो एक दो तीन चार पांच चीजें हैं। एडवांटेज पढ़ने थोड़ी बहुत लिमिटेशन पढ़ लेते हैं इसकी। जैसे इसका है सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी, बिगिनर्स के लिए कॉन्फ़िगर करना थोड़ा ट्रिकी होता है। और सेकंड है हाई रिसोर्सेज यूजेस, स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर और मेमोरी चाहिए इसके लिए। और इसमें सारे मैसेज इक्वल ट्रीट होते हैं, मतलब कोई मैसेज प्रायोरिटी नहीं है इसके अंदर। और लार्ज क्लस्टर मैनेज करना थोड़ा टफ होता है इसमें। बट प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स के साथ ये सब ओवरकम किया जा सकता है। और ये कुछ इसके हैं लिमिटेड। देखते हैं काफका वर्सेस अदर सिस्टम। तो काफका के अंदर रियल टाइम प्रोसेसिंग जो बताया था आपको मैंने, हाई रहती है और हाई थ्रूपुट, इसमें स्केलेबल आर्किटेक्चर है। और अदर सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग में, जैसे हम एग्जांपल ले तो लोअर थ्रूपुट, लिमिटेड स्केलेबिलिटी और लिमिटेड स्केलेबल रहता है वो, ये सब है। और इसमें हमने कंपैरिजन भी कर रखा है काफका, रैबिट एमक्यू और एक्टिव एमक्यू का। काफका हाई स्पीड इवेंट स्ट्रीमिंग है, और रैबिट एमक्यू ट्रेडिशनल मैसेज ब्रोकर है। और एक्टिव एमक्यू रिलायबल है पर स्लोअर है, हैवी लोड को वो संभाल नहीं पाता, मतलब ये तीन डिफरेंस। अब हम काफका को एफिशिएंटली रन करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस याद करनी चाहिए। जैसे टॉपिक्स और पार्टीशन वाइजली डिजाइन करो। रेप्लिकेशन फैक्टर 3 या ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि डेटा का भी लॉस भी हो तो। और क्लस्टर मॉनिटरिंग रेगुलर करना चाहिए, डेटा रिटेंशन पॉलिसी ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। और अपना स्कीमा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस इंश्योर करती है कि काफका लॉन्ग टर्म रिलायबल और स्टेबल रहेगा। काफका कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, कुछ लेटेस्ट इनोवेशन है ये। जैसे केराफ्ट मोड, जू कीपर के बिना सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। टायर्ड स्टोरेज, ओल्ड डेटा को चीप स्टोरेज में मूव करके कॉस्ट कम करता है। कोल्ड नेटिव काफका, एडब्ल्यूएस और एजर जैसे क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो हम की इनसाइड एंड फाइनल थॉट्स पढ़ लेते हैं अपाचे काफका के। तो अपाचे काफका एसेंशियल हो गया है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में। और इसका आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है लार्ज स्केल डेटा पाइपलाइन, ये अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट। और कंटिन्यूस लर्निंग इज रिक्वायर्ड टू लेवरेज काफका लेटेस्ट इनोवेशन। हाँ, मतलब वही है कि मॉडर्न कंपनी में अब जो है बैकबोन बन चुका है ये मॉडर्न कंपनीज की। और ये जो रियल टाइम बिजनेसेस हैं उनके लिए काफका, तो काफका एक अच्छा ही रियल स्ट्रीमिंग टूल है फॉर बिग डेटा मैनेजमेंट। सो सो आज के लिए इतना ही। इतने टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी रहेंगे। सो दिस वाज द अपाचे काफका टॉपिक। थैंक यू।